अमेरिका के वेनेजुएला पर फजाई हमले, मुल्क की अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का हुक्म दिया। हमले कराकस, मिरांडा और गोवा रियासतों पर हुए। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के वजीर दिफा व्लादिमीर के घर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी मरीन्स की वेनेजुएला के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों की इत्तलात। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में लिखा, वेनेजुएला और उसकी क़यादत करने वालों के खिलाफ कामयाबी से हमला किया। वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक रब्ता। मार्को रूबियो कहते हैं सदर वेनेजुएला को अमेरिका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। पाक फ़ज़ाइया का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज़ मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस है। मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज़ की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। कहते हैं तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान के काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। कामयाब तजर्बे पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन रवाना। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, नई शराकतदारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत मुतवक्के। मुज़ाकरात पाक चीन ताल्लुकात को नई जहद देंगे। इसहाक डार 2026 में चीन का दौरे करने वाले पहले गैर मुल्की ओहदेदार हैं। भारत दहशतगर्दी के जरिए अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया। तर्जुमान ताहिर इंदराबी के मुताबिक भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कुलभूषण यादव के केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दों का नाक़ाबिले तरदीद सबूत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल देगी। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन करार। मोतबर आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई उतार फेंकी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका। नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जरिए अमेरिकी H1B वीज़ों की फरोख्त का मुनज़्ज़म माफिया सरगर्म। केरला समेत मुतादिद रियासतों से हज़ारों जाली डिग्रियां, मोहरें और मार्कशीट्स पकड़ी गईं। लाखों अफराद के साथ बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर धोखा किया गया। अमेरिकी सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ और भारतीय मीडिया के मुताबिक 80 से 90% H1B वीज़े फ्रॉड पर मबनी है। भारतीय सियासतदानों और कौंसिल खानों की सहूलतकारी के इंकशाफात। मोदी सरकार का शाइनिंग इंडिया प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए अहम इकदाम। नेशनल डायलॉग कमेटी का सियासतदानों, वकला और दानश्वरों की बड़ी बैठक बुलाने का फैसला। कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, जमात इस्लामी समेत दीगर को मदऊ किया जाएगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने दावत के लिए सियासी रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी बहरान का हल तलाश करना और कौमी जमातों में हम आहंगी पैदा करना है। MQM का कराची बचाओ मुहिम का ऐलान। पाकिस्तान बचाना है तो कराची को बचाना होगा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है।
मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की लाजमी है। कराची की बेहतरी एमक्यूएम की जिम्मेदारी है और शहर की तरक्की और बेहतरी का जिम्मा हमने उठाया है। कराची के इलाके माई कोलाची में खुश्क मैनहोल से मिलने वाली 4 लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम हो गया। लाशों पर शदीद तशद्दुद, सर और गर्दन पर जख्म पाए गए। भारी चीजों के वार के निशानात मौजूद। लाशें छुपाने के लिए ऊपर कंबल और पत्थर रखे गए। मजीद नमूने हासिल करके लाशें सरदखाने मुक्त गई। मकतूलीन में 10 और 14 साल बच्चा, 15 साल लड़की, 40 साल खातून शामिल। शनाख्त न होने के बाद तफ्तीश मुख्तलिफ जावियों से जारी। तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर में मुलजिम अमीर फतह की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। अदालत ने वकला के हतमी दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। गुज़श्ता समात पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर रखी है। रिपोर्ट में पुलिस ने मुलजिम को कसूरवार ठहराया। मुल्क में आइंदा 3 रोज शदीद धुंध की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, जंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल, लोकाड़ा, पाकपतन के इलाकों में शदीद धुंध मुतवक्के। बलाई सिंध में भी धुंध छाई रहेगी। शहरियों को शदीद धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज रहने की हिदायत। साल 2026 का पहला सुपरमून आज होगा। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। जमीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। सुपरमून कल भी देखा जा सकेगा। ये अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। सुपरमून को रवायती तौर पर फुल मून भी कहा जाता है। अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 तक पहुंच गया। शदीद बर्फबारी ने मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद चादर लपेट दी। अमेरिकी रियासतों कैलिफोर्निया, मिशिगन में बर्फबारी के नतीजे में मुतादिद गाड़ियां रास्तों में फंस गईं और कई बर्फ के नीचे दब गई, जिससे ट्रैफिक में शदीद रुकावटें पैदा हुई। यूरोप में फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक में भी बर्फबारी के बाद झीलें और आबशारें जम गई। सरसब्ज मैदान और पहाड़ सफ़ेद बर्फ की चादर में छुप गए। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने कोचेस और खिलाड़ियों से मुलाकात की। तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत।